हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू वोंट मिस एनी इम्पॉर्टेंट वीडियो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की पोयम ऑल ओवर ग्रोन बाय कनिंग मॉस के बारे में। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी और इन्हें अमेरिकन पोएट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक माना जाता है। प्रेजेंट पोयम शार्लेट ब्रॉन्टी के सम्मान में उनकी 4th डेथ एनिवर्सरी पर लिखी गई थी और पोयम में उनके पेन नेम क्यूरर बेल को मेटाफर के रूप में एज अ बर्ड यूज़ किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल ओवर ग्रोन बाय कनिंग मॉस। तो यहाँ इनडायरेक्टली बात की जा रही है कि ब्रॉन्टी की बॉडी हैवर्थ चर्चयार्ड में दफन है, तो ऐसा लगता है कि उसकी उपेक्षा की गई है, नेग्लेक्ट किया गया है और उस पर बहुत से खरपतवार उग गए हैं और उनकी ग्रेव ग्रोइंग प्लांट से पूरी तरह से कवर्ड है। मॉस यानी काई, तो ग्रेव पूरी तरह से आर्टफुली काई से, खरपतवार से आच्छादित हो गई है, घिर गई है। ऑल इंटरस्पर्स्ड विथ वीड। इंटरस्पर्स यानी हैविंग समथिंग इन सेवरल प्लेसेस अमंग समथिंग एल्स, यानी कि छितरा हुआ सा या बीच बीच में, और वीड यानी घास फूस या सवाल। तो काई के बीच ही ग्रेव पर जगह जगह घास फूस भी उगाए हैं। The little cage of Currer Bell in quiet Haworth laid. Currer Bell का छोटा सा पिंजरा जो शांत हैवर्थ में पड़ा है। तो क्यूरर बेल ब्रॉन्टी का पेन नेम था और लिटिल केज यानी उनकी ग्रेव, और हैवर्थ जो कि एक चर्च यार्ड है, तो उनकी कब्र हैवर्थ में दफन है। दिस बर्ड ऑब्जर्विंग अदर्स। ये चिड़िया यानी ब्रॉन्टी जिसने दूसरों के सामने अपने विचार व्यक्त किए यानी कई पोएम्स लिखी। When frosts too sharp became. फ्रस्ट यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मिंग अ वाइट डिपोजिट, तो यानी जब बहुत ठंड पड़ने लगी, पाला पड़ने लगा। रिटायर टू अदर लैटिट्यूड्स, तो ये चिड़िया दूसरे अक्षांशों यानी दूसरी जगह चली गई। क्वाइटली डिड द सेम, धीरे से उसने यानी ब्रॉन्टी ने, जिसे बर्ड कहा गया है, उसने यही किया, हमें छोड़कर चली गई। ठंड का मतलब कि उस समय 1847 में जब ब्रॉन्टी ने जेन आयर लिखा तो ये बुक उस टाइम बहुत सक्सेसफुल हुई, लेकिन जब पता चला कि क्यूरर बेल एक्चुअल में एक वुमेन है तो रिव्यूज अचानक से और हार्श हो गए, अनप्लेजेंट हो गए। बट डिफर्ड इन रिटर्निंग। डिफर यानी भिन्न होना, तो जैसे जब यहाँ ठंड पड़ी तो वो चिड़िया कहीं और चली गई, तो जब वहाँ ठंड पड़ेगी तो उसे यहाँ वापस आना चाहिए था। तो ऐसा नहीं हुआ कि लौटने के समय ये थ्योरी डिफर कर गई, अलग हो गई। सिंस यॉर्कशायर हिल्स आर ग्रीन। यॉर्कशायर नॉर्दर्न इंग्लैंड की एक लार्ज कंट्री थी जो अब 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। तो एमिली कहती हैं कि क्योंकि यॉर्कशायर की पहाड़ियाँ हरी है, वहाँ हरियाली है, तो बर्ड को वहीं होना चाहिए। येट नॉट ऑल द नेस्ट्स आई मीट कैन नाइटिंगेल बी सीन, कि बर्ड को होना तो चाहिए था, पर वो बर्ड जो कि नाइटिंगेल है, जिसके सॉन्ग को बाकी सारी बर्ड्स के सॉन्ग से ज़्यादा स्वीट और लवली माना जाता है, पोएट ने जितने भी घोंसले देखे उन्हें वो बर्ड कहीं नहीं दिखाई दी। यानी थ्रू दीज लाइन्स एमिली ये कहना चाहती हैं कि ब्रॉन्टी के वर्क्स में जो बात थी, जो ब्यूटी थी, उन्हें किसी और राइटर में नहीं मिली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।